डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे और ये पीरियड 8 है। और स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ए कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image of 10 centimeter from the lens? Also find magnification produced by the lens. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है और वो वर्ड है कॉनकेव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए कॉनकेव कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉनकेव लेंस में आपको मालूम है कि हम ऑब्जेक्ट जब इधर रखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से जब इसके ऑप्टिकल सेंटर से जब हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ये यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यू। ठीक है, तो हमें मालूम है कि इसका आंसर हमें निगेटिव में आना चाहिए, मतलब माइनस साइन में हमें आंसर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है, इसलिए मैं इसका आंसर माइनस में आना चाहिए। फिर आपको क्या दिया हुआ है, हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हम फोकल लेंथ ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर फोकल लेंथ लेने के लिए हम फोकस को चाहे तो इधर भी ले सकते हैं और फोकस को हम इधर भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें मालूम है कि कॉनकेव के केस में जब भी फोकस होता है तो इस साइड ही हम लेंगे। क्यों? क्योंकि इमेज इस साइड ही बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस साइड इमेज बनता है तो हम फोकस को इधर ही लेंगे, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, हम एफ, और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे ले लेंगे -15। ठीक है, अब उसके बाद फिर आते हैं इमेज डिस्टेंस पर। तो देखिए इसका इमेज भी किधर बन रहा है, तो फोकस भी इधर ही है इसका, और आपको मालूम है कि इमेज भी इसका इधर ही बनता है। ठीक है ना, कहीं पर भी इमेज बने, यहाँ पर इमेज बने या फोकस के ऊपर इमेज बने, फिर भी वी हमेशा क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव ही हो जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे वी को, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको -10 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आप याद रखिएगा कॉनकेव के केस में राइट साइड में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, ये फोकस पर फॉर्म होगा या फोकस या फिर पोल के बीच में फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें दो ही क्राइटेरिया, दो ही इमेज फॉर्म होता है। अब उसके बाद फिर इसको हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। अभी इमेज डिस्टेंस ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, v इज इक्वल टू, देखिए मैंने कभी v को माइनस में नहीं लिखा और f को मैंने माइनस में नहीं लिखा, उसके वैल्यू को मैं माइनस में लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप भी यही काम कीजिएगा, आप v को माइनस मत कर दीजिएगा अपने मन से और f को माइनस मत कर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप माइनस साइन की, आप प्लस साइन किस में लगाइएगा, उसके वैल्यू में लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर v देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो मैं -10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, हमें ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और लास्ट में हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है लेंस का वो ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आप इसको यूज़ कीजिए वहाँ पर, तो यहाँ पर आप यूज़ कीजिएगा तो 1/f, तो ये -15 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और 1/v देखिए, तो 1/v -10 हो जाएगा ये, और ये -1/u। आपको खुद से यहाँ माइनस नहीं बैठाना है, आंसर आपको खुद बताएगा कि वो माइनस में है या प्लस में है। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब तो एक काम करते हैं, 1/u को इधर लेके आते हैं ताकि हमें प्लस में आ जाए ये 1/u, और इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/-10। तो ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/15, माइनस को ऊपर कर दीजिए तो -1 + 1, ये 10 और ये यहाँ 15। अब इसके बाद ये देख लीजिए, मैं इधर कर रहा हूँ इसको,
और उसके बाद फिर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 30। तो एलसीएम 30 हो गया स्टूडेंट्स। अब क्यों कैसे 30 हो गया ये आपको मालूम है, 10 के टेबल में भी 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप क्या लिखिएगा -3 और यहाँ पर आप क्या लिखिएगा +2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये मैं इसको यहाँ नहीं, मैं इसको ड्रॉ करके यहाँ से अच्छे से लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हो गया -1/30। ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर u 1/u है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैंने 1/u लिया, तो 1/u इज इक्वल टू -1/30। देयरफॉर u इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, u ऊपर चला जाएगा, 30 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये -30 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स खुद ब खुद माइनस आया कि नहीं आया। मैं यही चीज़ की बात आपसे कर रहा था कि आपको माइनस नहीं लगाना है, वो खुद ब खुद आंसर बताएगा कि ऑब्जेक्ट किस साइड है। तो देखिए ऑब्जेक्ट किस साइड है, तो ऑब्जेक्ट जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से ये लेफ्ट साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आप फिगर में जब भी आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में बनाइएगा तो आप नॉर्मल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लस और निगेटिव को जो लेते हैं आप उसी तरीके से लीजिएगा। मतलब कि इसको आप 0 ले लीजिएगा, इधर से जो भी डिस्टेंस होगा वो प्लस में होगा, इधर से जो भी होगा वो निगेटिव में होगा। बस स्टूडेंट्स एक बात का याद रखिएगा, अपने आप कॉपी के ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने लेफ्ट साइड में बनाइएगा। अपने से लेफ्ट साइड मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, या फिर अगर आप मिरर ले रहे हैं तो आप पोल से लेफ्ट साइड बनाइएगा। तो फिर आप नॉर्मल ये वाला तरीका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये वाला देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ तरीका, इधर से कि इधर यहाँ ये 0 अगर है तो इधर से जो भी होगा इस साइड राइट साइड, इस 0 से राइट साइड जो भी होगा वो प्लस हो जाएगा, और 0 से जो भी लेफ्ट साइड होगा वो माइनस हो जाएगा, 0 से जो भी ऊपर होगा वो प्लस हो जाएगा, 0 से जो भी होगा नीचे वो माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको याद ये रखना है कि ऑब्जेक्ट को आपको इधर लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आते हैं मैग्नीफिकेशन के ऊपर। तो मैग्नीफिकेशन, तो आपको मालूम है कि मैग्नीफिकेशन यहाँ पर h'/h होता है। तो बताइए कहीं h या h' हमें h' या h दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है v/u। ठीक है स्टूडेंट्स, तो v/u है। तो अब एक काम करते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर v का वैल्यू डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए v का वैल्यू कितना है, यहाँ पर -10 है v का वैल्यू, तो यहाँ पर -10 डाल दिया मैंने। ठीक है, u का वैल्यू देखिए v अभी आपको मिला है तो ये -30 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको m का वैल्यू कितना मिला 1/3। ठीक है, ये देखिए 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका तो आपको मैग्नीफिकेशन मिला 1/3, आप इसको 1/3 रहने दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10। तो ये अगर ये 1 है ना, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ सॉरी यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 3 × 9 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 0.33। अब स्टूडेंट्स दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो ये निगेटिव नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाया है ना कि ये 0 से ऊपर है, मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से था, पेन का टिप अगर ऊपर था तो इमेज में भी टिप ऊपर ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इरेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नेचर हमें मालूम चल गया। दूसरा क्या है, ये पॉइंट में आ रहा है। आपको मालूम है कि अगर 0.33 आ रहा है तो उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.33 को मैं यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ, अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ और इस पॉइंट को मैं हटा दूँ, यहाँ पर डबल 0 लगा दूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय मैं 100 कर दूँ, तो ये 100 से 100 कट गया ये। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया 33%। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर ओरिजिनल साइज, उसका ओरिजिनल साइज अगर 100% था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो इमेज मिला है वो कितना मिला है 33% ही मिला है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इमेज छोटा है। ठीक है, 0 मतलब पॉइंट साइज नहीं है, कुछ तो हाइट है उसका। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा हाइट का था तो इमेज जो है ना आपका स्टूडेंट्स, इमेज आपका इतना छोटा है। ठीक है,
तो ये इमेज आपका हो गया और ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला एरो। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या लिख देंगे यहाँ पर, डिमिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डिमिनिश्ड अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिमिनिश्ड। तो इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो चीज़ हो गया आपके पास, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इस चीज़ से आपको क्या मालूम चला, ये वाले आंसर से, कि मैग्निफिकेशन 0.33 है तो वो डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है, और वो इरेक्ट है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए।